आप स्कूल में जाके हिस्ट्री की टीचर बनिए। आप साध्वी क्यों बता रही है अपने आप को कि राजपूताना क्या इतिहास रहा है? इतिहास बताने के लिए बहुत सारे भगवे की वेश में भेड़िए भी घूम रहे हैं, भगवे की वेश में बहुत सारे कालनेमी भी घूम रहे हैं। अगर आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आपको पता नहीं 4 उंगली फिर साध्वी जी के ऊपर स्वयं उठ रही है। तो और साध्वी बता रही, फिर साथ में ठाकुर भी बता रही है, तो ये तो दुकानें चल रही हैं। तो इस तरह के कालनेमीज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी हरियाणा के सोनीपत में हर्ष छिकारा ने अपने महल का उद्घाटन किया है और उसमें किस कदर की भीड़ जुटी है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया है। वहाँ पर हिंदू भी थे, वहाँ पर मुस्लिम भी थे। लेकिन इस उद्घाटन के बाद एक नया विवाद इस महल को लेकर खड़ा हो गया है। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनके साथ हर्ष छिकारा भी थे, तो उनके हाथों में कुछ पोस्टर थे जिन पर बागेश्वर बाबा की तस्वीर थी और साध्वी देवा ठाकुर की तस्वीर थी। उन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि ये जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं इन्हें मैं जूती की नोक पर रखता हूँ। इसको लेकर साध्वी देवा ठाकुर नाराज़ हो गई और वो लगातार हर्ष छिकारा पर निशाना साध रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस तरीके से देश के साधु संतों का अपमान करना सही है? और ख़ासकर एक महिला जो साधु का वेश धारण किए हुए है उसका इस तरीके से अपमान सही है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री उर्मिला सनावर जी मौजूद हैं। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हर्ष छिकारा के लिए क्या बोलेंगे जिस तरीके से उन्होंने सोनीपत में एक बहुत बड़ा मकान बनाया है और लोग उसे महल बोल रहे हैं? देखिए, ये तो कोई मकान बना रहा है या महल बना रहा है, वो सब उसकी अपनी अंदर की वो है, मेहनत है। तो अपनी मेहनत से बलबूते पे आदमी बनाता है, कोई नंबर 2 से बनाता है, कोई वैसे बनाता है, तो उसके विषय में तो मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है ना। अब जो महल खड़ा हुआ है वो उसकी नींव कैसे, किस उस पे रखी हुई है, किस आधार पर रखी हुई है, तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं कह सकती। और घर घर होता है, छत छत होती है ना, ठीक है। वो चाहे महल हो, चाहे वो एक कमरे का मकान हो, लेकिन घर घर होता है। सब घर सपनों का महल होता है, वो चाहे एक कमरे का मकान क्यों ना हो। तो मैं उनको बधाई देती हूँ कि ठीक है, उन्होंने इतने संघर्ष होकर एक घर बनाया आज के टाइम में, इस मतलब टाइम में जहाँ महंगाई का ज़माना है, जहाँ पॉसिबल नहीं होती सारी चीज़ें खड़ी करना। और उस समय में मतलब हाँ, ये सारी चीज़ें एक महल के रूप में बना, तो मैं उनको बधाई देती हूँ इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो इस महल के उद्घाटन के बाद जो नया विवाद शुरू हुआ है जी, और पोस्टर वहाँ पर जिस तरीके से लहराए गए और उन पर बागेश्वर बाबा, साध्वी देवा ठाकुर की तस्वीरें थी और उन पर लिखा हुआ था कि इन्हें जूती की नोक पर रखते हैं, तो क्या वो आपके हिसाब से सही है? देखिए, वो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। सर्वप्रथम जो साध्वी देवा ठाकुर जी हैं वो एक महिला है, और हमारे देश में सबसे पहले महिला पूजनीय होती है, महिला से सृष्टि की रचना होती है। वो बात की बात है कि कौन भगवा अपना रही है और कौन नेतागिरी अपना रही है, या कौन विधायक बन रही है, कौन मंत्री बन रही है, और कौन मतलब ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन सर्वप्रथम एक वो महिला है, और हमारे देश में, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि महिला ही सृष्टि की रचना करती है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। वो आपके विचार, जो विचारधारा है वो उनको प्रतीत करती है, चाहे उसमें कोई भी हो। तो सर्वप्रथम महिला का सम्मान है। वो बात की बात है कि वो उनका प्रोफेशन क्या है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ कि हमें इस तरह की जो हम टीका टिप्पणी करते हैं किसी महिला को लेके। तो मेरे ख्याल से आपने शायद इकरा हसन जी के बारे में भी, पता नहीं आपने किया था, किसी ने इंटरव्यू किया था, जबकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूं, लेकिन मैंने उनका, एक भारतीय जनता पार्टी होने के नाते भी मैंने इकरा हसन जी का समर्थन किया था। क्योंकि देश जो है हमारे देश में, और जो हमारी नीति रीति है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। वो बेटी किसी की भी हो सकती है। तो अगर मैं साध्वी जी की बात करूं तो सर्वप्रथम वो साध्वी हैं, साध्वी और बेटी है। मतलब साध्वी का तो उन्होंने बाद में चोला अपनाया है, लेकिन वो बेटी है। जहां तक अगर मैं कहती हूँ तो वो बेटी है, और बेटी का सम्मान खाली, चाहे वो अनुसूचित मोर्चा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी, सबको हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो। बागेश्वर बाबा और साध्वी देवा ठाकुर क्या पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं?
देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पाखंड फैला रहे हैं। ऐसे तो देश की राजनीति के बारे में भी लोग कहते हैं कि देश लूट रहा है, देश में ये हो रहा है, सब चीजें अलग अलग हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारी विचारधाराओं के ऊपर डिपेंड है। अगर वो भगवा कोई पहन रहा है तो वो उसकी विचारधारा है। अब वो भगवे के वेश में, बहुत सारे भगवे के वेश में भेड़िए भी घूम रहे हैं, भगवे की वेश में बहुत सारे कालने में भी घूम रहे हैं। तो वो अपनी विचारधारा है। तो मैं तो कई बार ऐसी भी चीजें बोलती हूँ कि जो भगवाधारी बहुत सारे इस तरह के गलत आदमी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दुकानें सजा रहे हैं। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष और किसी मतलब नहीं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो सब अपनी दुकानें, किसी की दुकान बड़ी है, किसी की दुकान छोटी है। तो कोई भगवान का प्रचार कर रहा है, कोई भगवान की निंदा कर रहा है। तो हर तरह के लोग होते हैं। कई भगवानों की मूर्तियां जलाई, मतलब मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उनकी फोटो जलाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद दलित समुदाय से हूँ। दलित समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि मंदिर तोड़ रहे हैं, कई हनुमान जी की फोटो तोड़ रहे हैं या हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। तो मैं उनका भी विरोध करती हूँ। मैं क्योंकि मैं एक दलित समुदाय के होने के नाते, मैं ऐसे नहीं कि बाबा साहब की बेटी हूँ और रविदास जी की मैं वंशज हूँ, और उसके बावजूद भी मैं महादेव की भी मैं पूजा करती हूँ। मेरे साक्षात आपने देखा होगा कि मैं स्वयं अपनी जिंदगी का रथ की अगर मैं बात कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी का रथ मैंने स्वयं कृष्ण भगवान के हाथ में दे रखा है। अब इतनी बड़ी, आपको पता है कि कितनी बड़ी लड़ाई में लड़ रही हूँ। तो ये नहीं है। तो सबकी विचारधारा की बात है कि कोई विचारधारा बैठ के कोई भगवान के बारे में बोलता है, कोई भगवान के बारे में अपोजिट बोलता है। और बहुत सारे, अभी आप देखिए शंकराचार्य जी का कितना निरादर किया गया। आप समझ सकते हैं उसमें कितना आपस में भगवा भगवा में लड़ाई हो रही, कहीं कहीं गौ माता को लेकर लड़ाई हो रही, सब चीजें लड़ाई चल रही हैं। तो ये दुख का विषय है। हर्ष चिकारा ने ये बोला कि भाई हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये लोग पाखंड फैलाने का काम करते हैं। पाखंड फैलाने से मतलब ये है कि एक इंसान क्या भगवान से बात कर सकता है और क्या भगवान को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। देखिए, वही मैं आपकी बात पे आ रही हूँ कि मैंने भी यही कहा है कि देश, मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अगर मैं कहूँ हिंदुत्व की बात कहूँ, मैं सर्वप्रथम मैं हिंदू की बेटी हूँ। बहुत सारे कह रहे कि हमें हिंदू राज्य बनाना है, हमें हिंदू देश बनाना है। लेकिन आप ये बताइए कि जब चुनाव होते हैं, जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो हम फोकस करते हैं कि हमें इतना परसेंट हमें मुस्लिम समाज चाहिए, इतना परसेंट हमें SC ST चाहिए, इतना परसेंट हमें बनिया ब्राह्मण चाहिए। फिर वहां पे हम सब समुदाय की बात क्यों करते हैं? तो देश अब सबका साथ सबका विकास से चलेगा। खाली ये नहीं कि खाली हिंदुत्व से चलेगा या खाली देवताओं से चलेगा या अल्लाह से नहीं चलेगा। तो सभी का सर्व धर्मों का मैं सम्मान करती हूँ इस चीज में लेके। तो वो कहीं ना कहीं के बहुत सारे लोग कहते हैं पाखंडवाद है। हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि ये कान्हा जी जो तुम मतलब कृष्ण भगवान को लेके चलती हो, क्या इनके अंदर प्राण है? मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, है ना। जब आप किसी के ऊपर आस्था में विश्वास कर लेते हैं तो उनकी आस्था अलग है, किसी की आस्था अलग है। ऐसा नहीं कि मैं संविधान को नहीं मानती, मैं संविधान को मानती हूँ, संविधान के हिसाब से चलती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा पाठ भी बहुत जरूरी है, मैं तो मानती हूँ। लेकिन हाँ, पाखंडवाद बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये करो तो इससे ये उपाय करो तो ये हो जाएगा, इससे ये उपाय करो, या पैसे ऐंठते हैं। भगवे के वेश में बहुत सारे लोग पैसे भी ऐंठ रहे हैं बैठ के, ऐसे भी कालने में निकल के आए, हरिद्वार में भी आए और जगह भी बड़े बड़े कालने में आए, और बहुत सारे आश्रमों के अंदर गलत धंधे भी चल रहे हैं। अब हम आप बताइए ना कि ये समाज है, किस के ऊपर हम बात करें, बताओ। और बहुत सारे अच्छे नेता भी है, बहुत सारे बुरे नेता भी हैं। आज लोग मोदी जी को भगवान की तरह भी पूज रहे हैं। आज मोदी जी के अगर हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री हैं बहुत सारे, उनको जूते भी मार रहे हैं बहुत सारे लोग। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग तो ये बोलते हैं कि भाई पाखंड के नाम पर हमारा शोषण हुआ। देखिए, अगर मैं अम्बेडकरवादी की बात करूं कि पहले जमाने में ये होता था, हमारे कानों में रांगा डाल दिया जाता था, या हम जब कोई मंत्र आते थे, या हमारे इस तरह से, मतलब ये क्या है ना कि कुछ संप्रदाय के लोग हैं जो एक नहीं होने दे रहे हैं, एक नहीं होने दे रहे। अभी मैंने बड़ा विवादित सा मैंने बयान दे दिया अभी मोहम्मद दीपक के ऊपर उसने कहा कि भाई मैं मोहम्मद दीपक हूं, लेकिन मैं उसकी इंसानियत के नाते उसकी तारीफ कर रही हूं कि उसने वो लड़ाई दंगा रोका वहां पे। तो उसने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, तो मैंने कहा ये भाईचारे का ये जो मेल मिलाप है, मोहम्मद दीपक ने कहा तो, लेकिन ये बात कोई अब्दुल सलीम सलमान ये भी तो कहे ना, हमारे नाम के आगे वो भी तो अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाए। तो ये भाईचारे की बात तभी होगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के। अब आप मोहम्मद दीपक की बात ले लीजिए, मोहम्मद दीपक को भी लोग पटके पहनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कौन? मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर। तो उसमें भी मैंने यही कहा कि जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लग रहे हैं?
भाई जय श्री राम के नारे लगाओ, जय बद्री विशाल लगाओ, जय जय केदारनाथ लगाओ, तो भाईचारा होगा। लेकिन हर जगह दंगे भड़काने के लिए या डिवाइड एंड रूल करने के लिए हर जगह लोग होते हैं। जैसे पहले डिवाइड एंड रूल अंग्रेज लोग डाल रहे थे, तो आज अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ इस तरह की विचारधारा के लोग, मानसिकता के लोग वो छोड़ के चले गए। और वो उसमें हिंदू समाज में भी है, वो दलित समाज में भी है, वैसे अगर मैं कहूँ मुस्लिम संप्रदाय में भी है, तो हर तरह के लोग हैं, आप समझ सकते हैं। क्या आप मानती हैं कि ये धरती बैल के सींग पर टिकी हुई है? क्या आप मानती हैं कि एक छोटा बालक सूर्य को निगल सकता है? देखिए, अब ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। अब मैं तो उस समय नहीं थी जो, लेकिन हमने पढ़ के हमने देखा है, तो उसमें यही है कि हनुमान जी मतलब ये करके चले गए और बहुत सारे, और हनुमान जी उड़ के चले गए, संजीवनी बूटी लेके आए। तो ये सारी इस तरह की सब चीजें पौराणिक कथा है। मैं तो इनको कथाएं मानती हूँ कि पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन हाँ, अगर असली सब चीजें हैं, असली वो है, तो वो संविधान है। सब चीजें संविधान के अकॉर्डिंग है। लेकिन हाँ, विश्वास भी कोई चीज होती है, लेकिन इस चीज को तो साइंस भी नहीं वो कर पाया। आप ये देखिए, अगर हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी, अब सोचने का विषय है ना, मेहंदीपुर आप बालाजी जाइए तो उनके जो बालाजी की जो मूर्ति है, उनके उसमें से दिल में से पानी निकलता है, जल निकलता है, तो वो जल से कहते हैं लोग रोगी ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज तक साइंस भी मतलब पता नहीं लगा पाई वो इतना जल कहाँ से इकट्ठा होता है। फिर वो जो भक्त लोग जाते हैं, जिनकी श्रद्धा है, उनमें आस्था है, वो बढ़ता है। सुबह मैं तो जाती हूँ, मेहंदीपुर बालाजी गई हूँ, तो वो भी तो सोचने का विषय है। तो कई जगह तो साइंस भी डिनाई नहीं कर पाई ना, कि कुछ चीजों को साइंस भी डिनाई कर पाई। अब आप हमारे लिए बोल देखिए, आज लोग हमें उत्तराखंड की हमने इतनी बड़ी लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई लड़ ली, रूलिंग पार्टी से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। आप लोग हमें अंकिता की आत्मा कहते हैं, हमारे अंदर एक अंकिता की आत्मा आ गई जब हम चीला गए। और तभी से आप समझिए ना कि हम मोहल्ले के सदस्य नहीं लड़ सकते। और मैं कैबिनेट, पूरा कैबिनेट, बड़े बड़े विधायक, मंत्री और राष्ट्रीय लेवल के लोगों से लड़ रही हूँ। तो मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे अंदर सच में कि कुछ इस तरह की कुछ दैवीय शक्ति है। लोग हमारे लिए लिखते हैं कि माँ धारी देवी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ मतलब केदारनाथ जी का आशीर्वाद है। तो और है, आप ये बताइए, है। मैं इन चीज को मान रही हूँ कि जब भी मैं कहीं ना कहीं किसी समस्या में आती हूँ और मैं सिर्फ महादेव को मैं याद करती हूँ, तो महादेव ने आज तक मेरी नैया कहीं डूबने नहीं दी। मतलब आप विज्ञान में नहीं, चमत्कार में विश्वास करती हैं? मैं विज्ञान में भी विश्वास करती हूँ, चमत्कार में भी विश्वास करती हूँ। इस चीज को तो विज्ञान भी नहीं डिनाई कर पाया ना। अभी आपको मैंने बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, या वहां ऊपर बद्रीनाथ जी में वो उबलता हुआ वो है, वहां पर कुंड है, उसमें चावल डालो तो एकदम चावल उबल जाते हैं। आप बताइए कि जब चारों तरफ पूरी घाटी में बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वहां पानी उबल रहा है और आप उसके अंदर चावल डालो, एकदम उबल जाते हैं चावल। तो ये भी तो सोचने का विषय है ना, ये भी सोचने का विषय। तो मैं तो दोनों तो सवाल उठाते हैं कि ये लोग जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, जब ये बीमार होते हैं तो फिर विज्ञान के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, चमत्कार से ठीक क्यों नहीं होते? बागेश्वर बाबा जब यात्रा निकाल रहे थे तो उन्हें बुखार आया, तो वो चमत्कार से ठीक क्यों नहीं हुए? डॉक्टर को क्यों बुलाना पड़ा? देखिए, बागेश्वर बाबा जी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। वो तो आपको भी पता है, जब वहां पर बागेश्वर बाबा जी की वो निकल रही थी, वहां पर जल्लू उनका वो निकल रहा था, उनका दिल्ली में रैली निकल रही थी उनकी। तो ये सिर्फ अपना वो दिखाते हैं शक्ति प्रदर्शन, कि हमारे साथ इतने लोग हैं, शक्ति प्रदर्शन। लेकिन उस शक्ति प्रदर्शन में अगर बाबा बागेश्वर धाम के जब बाबा थे, तो वो बता देते कि आज शाम को भाई बम ब्लास्ट होने वाला है, वो बता देते कि लाल किले पे आज बम ब्लास्ट होने वाला है। तो लोग बेचारे जो माए की गोद उजड़ गई, जिनके सिंदूर उजड़ गए, तो शायद वो बच जाते। तो वो सब, अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो टॉपिक इतना बड़ा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप इसी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। साध्वी देवा ठाकुर ने जिस तरीके से इस घटना के बाद बोला कि भाई मैं राजपूत समाज की बेटी हूँ जी, और अगर कोई चमार समाज की बेटी होती या फिर जाट समाज की बेटी होती तो अब तक उसे न्याय मिल गया होता। तो एक साध्वी जिस तरीके से जाति की बात कर रही है, तो आपके हिसाब से वो सही है? देखिए, हम अगर साध्वी जी की बात करें, देवा ठाकुर जी की बात करें, पहली बात तो उनका नाम क्या बताया आपने, देवा ठाकुर। तो वो अगर साध्वी हैं तो अपने नाम के आगे ठाकुर ना लगाएं सर्वप्रथम, क्योंकि साधु की कोई जात नहीं है। मैं खुद रविदास समाज की हूँ, बेटी हूँ, और रविदास जी ने तो समाज मतलब जात बिरादरी से ऊपर उठ के सब चीजें करी हैं। आपको पता कि रविदास जैसे संत जी हुए हैं, और जिसने भी चोला पहन लिया, जो उसमें कोई भी हो, जिसने भी भगवा चोला पहन लिया, तो फिर उस भगवे में कोई जात बिरादरी नहीं है, कोई किसी भी तरह का कि मैं राजपूत की हूँ
या मैं ठाकुर हूं, या मैं बनिया हूं, या मैं ब्राह्मण हूं। नहीं, जब आपने भगवा धारण कर लिया तो फिर आप भगवा मतलब भगवान को धारण कर लिया आपने। फिर आपकी जो श्रद्धा है वो भगवान में है, भगवान में विश्वास करो, आप भगवान का मेडिटेशन करो और लोगों को भी उसी चीज के लिए आप वो करो। लेकिन आप कहते हो कि मैंने भगवा भी धारण कर लिया और मैं ठाकुर भी हूं। तो ठाकुर को का जो ठाकुरों का जो हमें जो वो दिया गया, जैसे 4 वर्णों में हमें विभाजित किया गया, तो जो ठाकुर समाज है तो ठाकुर को तो हाथ में पहले से तलवार दे दी गई लड़ने के लिए, क्षत्रिय है, आप समझ रहे हैं ना। तो फिर जब आप क्षत्रिय हैं, आप लड़ रही हैं, तो आप फिर भगवे की क्यों बात कर रही हैं, आप साध्वी क्यों बोल रही हैं। साध्वी मतलब जिसने बिल्कुल साधना कर ली हो अपने आप को, तो आप अपने नाम के आगे से साध्वी तो सर्वप्रथम आप हटाई दीजिए, ठाकुर हटा दीजिए अपने नाम के आगे से, आप समझ सकते हैं। साध्वी हटा दीजिए, साध्वी का मतलब तपस्या, साधना, हमने साधना कर ली किसी एक उस शक्ति के ऊपर मैंने साधना कर ली, तो फिर वो जब आपने शक्ति को आपने अचीव कर लिया तो फिर आपका नाम ठाकुर और ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। फिर आप सर्व समाज की हैं, आप सबके लिए भगवान हैं, भगवान सबके लिए। भगवान ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज का ये है और उसका ये है, ये भगवान सबके लिए है, भगवान तो भगवान है। फिर तो मतलब अब उन्होंने बोला कि चमार समाज के इसने दिया या दलित उसने दिया, तो फिर उनको मतलब मेरे हिसाब से देखो, जो मैंने गलत है वो गलत है, मैं बोलूंगी कि साध्वी जी को इस तरह की, साध्वी ठाकुर जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व जो उनका है उसको डाउन करती हैं। नहीं, वो तो राजपूत समाज का पूरा इतिहास बता रही हैं और राजपूत समाज में जो महिलाएं बहादुर पैदा हुई उनके बारे में बता रही हैं। मैं ये कह रही हूं कि अगर वो राजपूत समाज का वो इतिहास बता रही हैं, तो राजपूत इतिहास अगर बता रही, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जाके आप हिस्ट्री की टीचर बनिए स्कूल में, आप स्कूल में जाके हिस्ट्री की टीचर बनिए। आप साध्वी क्यों बता रही है अपने आप को कि राजपूताना क्या इतिहास रहा है। इतिहास बताने के लिए अगर आपको इतिहास बताना है तो फिर आप राजपूत समुदाय से ही खाली आप वो करो, या तो आप राजपूत समुदाय के फिर आप लीडर्स बन जाइए, आप नेता बन जाइए। जैसे कि दलित लीडर अलग होते हैं, या अल्पसंख्यक मोर्चे अलग होते हैं, SC ST अलग होता है, और जर्नल कोटा अलग होता है। तो फिर आप उस कोटे में काम कीजिए। आपको मतलब आप फिर कालनेमी हैं। जो साध्वी जो ठाकुर है वो कालनेमी के उसमें आ गए। वो कालनेमी मतलब सिर्फ क्या कर लिया, अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने आडंबर रच दिया कि मैं सिर्फ राजपूत समुदाय की जो महिलाएं हैं, हम उन जो महिलाएं हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई है राजपूत में, लेकिन वो वीरांगनाएं खाली वो जो वीरांगनाएं जो पैदा हुई है, जिन्होंने देश के लिए, देश की लड़ाई के लिए जौहर भी कर दिया, सब कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भगवा चोला थोड़े ना पहना, अपने आप को साध्वी थोड़े ना बता दिया, आप समझ सकते हैं। तो और साध्वी बता रही, फिर साथ में ठाकुर भी बता रही हैं, तो ये तो दुकानें चल रही हैं। तो इस तरह के कालनेमीज जो है, ये कालनेमी है, उनकी सफाई होनी चाहिए, सफाई अभियान करनी चाहिए। अगर मध्यम वर्गीय परिवार का कोई लड़का अपनी मेहनत से मकान बनाएगा और उसे महल बोलेगा, तो क्या फिर उसे ये कहा जाएगा कि भाई इसके पास तो फंडिंग आई हुई है, मेवात से फंडिंग आई है और इसका कनेक्शन आतंकवादियों से है। देखिए, बोलने के तो कोई कुछ भी बोल सकता है। आपने कहा कि मध्यम वर्गीय नहीं, चाहे कोई गरीब भी हो, किसी की झोपड़ी भी हो, वो भी उसका महल होता है। महल मैंने क्या कहा, सपनों का महल। घर जो होता है सपनों का महल होता है, चाहे वो एक झोपड़ी बनी हो आपकी, या आपका वो 4 कमरों का मकान हो, या पूरा महल हो, वो महल है। घर होता है। और जब हम एक घर बनाते हैं, हम उसकी नींव रखते हैं, तो बड़े हमारे अंदर सपने होते हैं कि मैं इसको ऐसा बनाऊं, मैं इसको ऐसा बनाऊं, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। तो वो अरमानों का महल होता है, तो उसका तो मैं आदर सत्कार करती हूँ। लेकिन कोई किसी को कहे कि तूने ये मकान, बहुत सारे कहेंगे तूने उर्मिला ये मकान कैसे बनाया, तूने बॉम्बे का फ्लैट कैसे बनाया, तो ये आप किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। और आप एक साध्वी हो कि किसी की व्यक्तिगत लाइफ आप बोलो, आप समाज के बारे में बोलो, आप त्रुटियों के बारे में बोलो, जो समाज में कुर्तियां चल रही है उनके बारे में बोलो, जो समाज में जो सारी चीजें जो गंदगी हैं वो उनके बारे में बोलो। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो कि भाई तेरे पास बाहर से फंड आया, उन्होंने फंड दिया, तू आतंकवादी है। आप क्या साध्वी बनी है किसी पर्टिकुलर एक आदमी के ऊपर वार करने के लिए बनी है? साध्वी का मतलब है साधना करके, और जो आपके अंदर भगवान का वास हुआ है, जो आपके अंदर जो आपने ग्रहण किया है, जो आचार विचार है, वो दूसरों को देना। साधु की प्रवृत्ति होती है दूसरों को देना। ये नहीं होता कि दूसरों के ऊपर मतलब आप उंगली उठा रहे। अगर आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे तो आपको पता नहीं 4 उंगली फिर साध्वी जी के ऊपर स्वयं उठ रही हैं। चलिए, तो मशहूर अभिनेत्री उर्मिला सनावर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।